Hello everyone and welcome back to the journey to become a ultimate React.js developer। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक QR कोड जनरेटर एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग द React.js। स्टाइलिंग पूरी की पूरी टेलविन CSS से देंगे एंड साथ ही में QR कोड जनरेट करने के लिए React QR कोड लोगो करके एक लाइब्रेरी है उसका यूज करेंगे और एंड में इस पूरे प्रोजेक्ट को वर्सल के ऊपर होस्ट भी करेंगे ताकि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को यूज कर पाए और क्यूआर कोड जनरेट कर पाए। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं। उसके लिए लिखते हैं कमांड npm create vite @latest और यहाँ पे ये हाइफन नहीं आएगा। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे ये हमारी ऐप का नाम पूछ रहा है तो रख देते हैं QR कोड ऐप। पैकेज का नाम डिफॉल्ट रहने देते हैं। जो फ्रेमवर्क है वो हमें रिएक्ट सिलेक्ट करना है और जो वेरिएंट है वो जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे बाकी की जो सेटिंग्स हैं हमें डिफॉल्ट रहनी देनी है। सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन जो डिफॉल्ट में आ रहे हैं और इसने यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को बनाना शुरू कर दिया है। तब तक मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है QR कोड लोगो, रिएक्ट QR कोड लोगो और इसी का यूज करके इसी को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करके सारे के सारे QR कोड जनरेट करवाने वाले हैं। सो इसके बारे में एक तो देखेंगे, साथ ही में हम टेलविन CSS से स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट बन जाता है, जो कि बन चुका है, इसके अंदर हम सबसे पहले तो टेलविन CSS को कॉन्फ़िगर करते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इस सब को मैं क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले टेलविन CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। हमने हमारी एप्लीकेशन तो ऑलरेडी बना ली है, हमें ये वाला जो कमांड है इसे कॉपी करके यहाँ पे चलाना है। npm install टेलविन CSS फॉर द वीट और यहाँ पे ये पैकेज को इंस्टॉल कर दिया है इसने। अब हमें ये जो वीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसके अंदर इसके प्लगइन को इंपोर्ट करके इसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं एंड ऑल्सो प्लगइन्स के अंदर भी इसे माउंट कर देते हैं यहाँ पर। दैट्स इट। अब हमारी जो ग्लोबल CSS वाली फाइल है इसके अंदर टेलविन CSS को हमें इंपोर्ट करवाना है, यानी कि SRC के अंदर जो index.css है इसके अंदर सब कुछ मैं हटा के इस वाली लाइन को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हमें अपनी ऐप चला देनी है और चेक करना है। दैट्स इट। हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर टेलविन CSS को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब बारी आती है इस प्रोजेक्ट को रीसेट करने की। app.css के अंदर सब कुछ हटा देते हैं, app.jsx के अंदर भी सब कुछ हटा के RFC करके स्निपेट लगा देते हैं फंक्शनल कंपोनेंट का। दैट्स इट। ये जो असेट्स फोल्डर है इसे यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो index.html फाइल है उसके अंदर जाके टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ QR कोड एप्लीकेशन विथ setGui। दैट्स इट। इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे सब कुछ क्लोज करके क्लियर करके npm run dev करके डेवलपमेंट सर्वर चला देते हैं। इस स्टेप को करते हैं क्लोज। लोकल होस्ट 5173। यहाँ पे अपना सर्वर चल चुका है और ये जो ऐप लिखा हुआ है वो भी हमें दिख रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये फॉन्ट कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक फॉन्ट पसंद है, वो मैं यूज करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नाम है गूगल सेंस, ये वाला। तो गेट फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, गेट कोड और यहाँ पे हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी करके हमारी जो index.css की फाइल है उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और ये वाली जो लाइन है गूगल फॉन्ट वाली, फॉन्ट फैमिली के अंदर, इससे यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर लगा देते हैं ताकि हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर इसी फॉन्ट का यूज हो। अगर यहाँ पे मैं गूगल लिखूंगा ना तो अब हमें यहाँ पे जो गूगल लिखा हुआ है ये वो वाला गूगल वाला फॉन्ट है, आपको देख के ही पता लग रहा है। ओके, इसे हटाते हैं। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन बना दी है, टेलविन CSS को भी उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब बारी आती है QR कोड जनरेट करने की, फंक्शनैलिटी की। सो वो शुरू करते हैं। इसके लिए ये जो लाइब्रेरी है QR कोड लोगो, इसे हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है। वैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसका यूज करके हम QR कोड जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप रिएक्ट QR कोड लिखते हो तो बहुत सारी लाइब्रेरी आपको दिख जाएगी। एक रिएक्ट QR कोड करके है, रिएक्ट QR कोड लोगो करके, QR कोड डॉट रिएक्ट करके, ये सारी लाइब्रेरी QR कोड जनरेट करने के लिए आपको मदद करेगी। लेकिन मैंने स्पेसिफिक इसी लाइब्रेरी को सिलेक्ट किया क्योंकि इसके अंदर आप लोगो को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यानी कि QR कोड के अंदर लोगो भी ऐड कर सकते हो। साथ ही में आपको कस्टमाइज के लिए
ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा तो जैसे कि जो पैडिंग स्टाइल है वो स्क्वायर रखनी है या सर्कल, साथ ही में जो क्यूआर कोड की स्टाइल है वो स्क्वायर वाली रखनी है, डॉट्स वाली रखनी है या फिर फ्लूइड वाली रखनी है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये सब हम देखेंगे। तो ज़्यादा बातें किए बगैर इस कॉपी वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक और टर्मिनल में खोल देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ npm install react QR कोड लोगो, और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यानी कि इस लाइब्रेरी के अंदर अब जितने भी कंपोनेंट है, जितना भी कोड लिखा हुआ है, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सबको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अब यूज कर सकता हूं। अब सिंपली अभी के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर यहाँ पे मैं ये ऐप हटा दूं और यहाँ पे लिखूं क्यूआर कोड, तो यहाँ पे रिएक्ट क्यूआर कोड लोगो से ये जो कंपोनेंट आ रहा है इस पे ऊपर हमें क्लिक करना है, ये इंपोर्ट हो जाएगा और इसे यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं वेबसाइट के अंदर जाऊं तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट हो भी चुका है, ओके। लेकिन अगर इसे अभी के लिए स्कैन करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अभी तक हमने बताया नहीं है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद कहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए यूजर, राइट। सो उसके लिए अगर आप इस यहाँ पे अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉप्स नाम की एक चीज दिखेगा, पूरा टेबल। इसके अंदर पूरी चीज लिखी हुई है कि आप इसके अंदर कौन कौन से प्रॉप्स देके अपने क्यूआर कोड को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले है वैल्यू नाम का प्रॉप्स, और उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, यानी कि जो भी वैल्यू आप दो वो स्ट्रिंग में देनी है। अगर आप नहीं देते कोई वैल्यू यहाँ पर, जैसे कि हमने नहीं दी, तो ये डिफॉल्ट के अंदर इस वाली वैल्यू को लेगा। लेकिन हम वैल्यू देंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे इस तरह से वैल्यू लिख के मैं एक काम करता हूँ। एक वेबसाइट है gostudio.com, जो कि मेरी ही वेबसाइट है। हमारी एक डिजिटल एजेंसी है जो कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। उसकी ये वेबसाइट है जो कि अभी के लिए अंडर डेवलपमेंट भी है। तो इसको मैं यहाँ पे एज अ वैल्यू दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू में इस वेबसाइट के यूआरएल को दूंगा, ये जो क्यूआर कोड है ये अपडेट हो चुका है। अगर अभी आप इसे स्कैन करोगे तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाओगे, यानी कि एक्चुअल में देखें तो हमने एक क्यूआर कोड जनरेट कर भी दिया है। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते इस तरह से जनरेट करना। हम चाहते हैं यूजर अपना यूआरएल इनपुट फील्ड के अंदर लिखे, कलर सिलेक्ट करे, लोगो अपलोड करे, बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, ये सारी चीजें सिलेक्ट करके उसके बाद यूजर उसे डाउनलोड करके यूज करे। सो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये क्यूआर कोड लाइब्रेरी हमने जो इंस्टॉल की उसका ये कंपोनेंट को यूज कैसे करना है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पे एक EC लेवल है, यानी कि एरर का लेवल। तो उसकी वैल्यू LMQH में से कोई होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं इसके नीचे एक और प्रॉप दूं EC लेवल का, और यहाँ पे मैं L लिखूं यानी कि लो, तो ये क्यूआर कोड चेंज हो रहा है। अगर मैं इस स्क्रीन को यहाँ पे ले लूं, यस, अगर यहाँ पे मैं M लिखूं तो ये क्यूआर कोड का जो एरर लेवल है वो मीडियम हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं H लिखूं तो इसका जो एरर लेवल है वो हाई हो चुका है। यानी कि आप LMQH में से कोई भी एरर लेवल दे सकते हो, और इससे होता क्या है ये तो आपने भी देखा। इसके बाद इसे स्किप करो अभी के लिए। ये जो साइज है इसे अगर आप दोगे, जैसे कि साइज, और इसकी साइज सपोज के 200 लिखी, और 200 का मतलब है कि 200 पिक्सल, तो यहाँ पे इसकी साइज 200 पिक्सल हो जाएगी। अगर 500 लिखूंगा तो इसकी साइज 500 हो जाएगी। तो ये प्रॉप का काम है साइज देने का। उसके बाद आ जाते हैं इस बीजी कलर के ऊपर। अगर यहाँ पे बीजी कलर लिखेंगे, बीजी कलर, और इसके अंदर अगर मैं दे दूं 111, और अगर जाऊं वेबसाइट के ऊपर तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करो। 555 दूंगा तो ये ग्रे कलर हो जाएगा, FFF दूंगा तो ये व्हाइट कलर हो जाएगा बैकग्राउंड का। इसी तरह से होता है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर इसे अगर मैं दूंगा 555 तो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं बीच के वो 55 कलर के हो जाएंगे। 111 दूंगा तो ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको अपना कलर कोड देना है बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर के लिए। साथ ही में होता है लोगो का इमेज। अगर अभी के लिए मैं लोगो इमेज देके इस स्ट्रिंग को खाली रखूं, मेरे पास कोई इमेज है क्या, पब्लिक फोल्डर के अंदर वीट.svg है। तो अगर यहाँ पे मैं वीट.svg इस तरह से लिखूं तो यहाँ पे सेंटर में लोगो आ रहा है, ध्यान से देखो, यस आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे हमें अपना लोगो का जो पाथ है वो देना है, ताकि हम अपने क्यूआर कोड के अंदर लोगो शो कर पाए अपना। उसके बाद लोगो की भी हाइट विथ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे कि लोगो हाइट
रखो 200 या फिर 20। सो ये छोटा हो गया, इसे 200 लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, पूरी साइज लेगा क्योंकि हमारा क्यूआर कोड की भी साइज 200 है। तो यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ 30। और इसी तरह से लोगो विड्थ भी होता है, ये रहा, इसे भी रख देते हैं 30। तो यहाँ पे हमारा लोगो दिख रहा है, अगर मैं 50-50 दे दूं तो ये साइज बढ़ जाएगी। इसी तरह से लोगो की ओपेसिटी भी आप डिसाइड कर सकते हो, लोगो ओपेसिटी करके भी एक प्रॉप है और इसकी वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में देनी है, यानी कि पॉइंट में देनी है। अगर 0 लिखा तो उसकी ओपेसिटी 0 हो जाएगी, 1 लिखा तो उसकी ओपेसिटी 100% हो जाएगी, अगर 0.5 लिखा तो 50% ओपेसिटी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 0.5 लिखूंगा और वेबसाइट के अंदर जाऊंगा तो इसकी ओपेसिटी 50% हो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी हमें जरूरत है, लोगो जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें दिखाना है। वैसे ही है लोगो पैडिंग, यानी कि लोगो को कितनी पैडिंग देनी है चारों ओर से। लोगो पैडिंग स्टाइल जो है स्क्वायर या सर्कल दे सकते हो। इसी तरह से और बहुत सारी स्टाइलिंग है। यहाँ पे एक और चीज है QR स्टाइल करके, अगर यहाँ पे मैं लिखूं QR स्टाइल और इसके अंदर अभी के लिए मैं दे दूं डॉट्स एज अ वैल्यू। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो आपको तीनों वैल्यू भी दिख जाएंगी एक्चुअली, कि आप इस प्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हो। अगर यहाँ पे मैं डॉट सिलेक्ट करूँ और वापस जाऊं तो ध्यान से देखो क्यूआर कोड कितना प्यारा लग रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कैसा था, पहले वो स्क्वायर वाला था कुछ इस तरह से, जो कि डिफॉल्ट होता है। सेकंड है डॉट्स, जिसके अंदर क्यूआर कोड कुछ इस तरह से दिखता है और काफी अच्छा और मॉडर्न क्लीन लग रहा है। और तीसरा जो है वो है फ्लूइड, इसके अंदर क्यूआर कोड थोड़ा सा सर्कल टाइप और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं कैसा, लेकिन कुछ इस तरह सा दिख रहा है, आप देख लो। एंड दैट्स इट। एक होता है आई रेडियस। आई का मतलब क्या है, ये जो आप 3 आई देख रहे हो ना क्यूआर कोड के अंदर, यहाँ यहाँ और यहाँ, उसकी रेडियस। अगर यहाँ पे मैं आई रेडियस लिख दूं और उसकी वैल्यू दे दूं 30, यानी कि 30 पिक्सल, तो ये सर्कल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 10 दे दूंगा तो इसकी बॉर्डर रेडियस आप देख ही पा रहे हो। तो इस तरह से आप इसकी आई की बॉर्डर रेडियस को दे सकते हो। ऑल्सो आप आई कलर को भी चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं आई कलर लिखूं और इसको मैं दे दूं EF और इसको मुझे स्ट्रिंग में देना है, मुझे नहीं पता ये कौन सा कलर है, यस ये कोई ग्रे कलर है। अगर यहाँ पे मैं FG दूं तो कुछ नहीं हो रहा है, 444 दे दूंगा अगर मैं, तो ये थोड़ा सा ग्रे हो रहा है, आपको दिख रहा है। यानी कि आप आई का कलर भी सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड दैट्स इट। और कुछ जो है बहुत ज्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है इतना इनफ है किसी भी क्यूआर कोड को कस्टमाइज करने के लिए। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि इस लाइब्रेरी का यूज कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, एक प्यारा सा फॉर्म जैसा कुछ बनाना है यहाँ पे, जिसके अंदर यूजर इनपुट फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ डाले, कलर को सिलेक्ट करे, आई की रेडियस कितनी है वो सिलेक्ट करें, साथ ही में अपना लोगो अपलोड करें, बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है, फोरग्राउंड कलर कौन सा रखना है ये भी सिलेक्ट करें, और उसके बाद इस क्यूआर कोड को डाउनलोड कर पाए। दैट्स इट। सो हमें अब क्या करना है, इनपुट फील्ड्स देनी है और उसको लिंक करना है इस क्यूआर कोड के साथ। तो अब जो है मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अब तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखा, अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को एक्चुअल में बनाना। तो मैं VS कोड को फुल स्क्रीन कर देता हूं, साथ ही में इसे भी फुल स्क्रीन कर देता हूं। ओके, इसे अभी के लिए सारे टैब्स को क्लोज कर देते हैं और सिर्फ इसे ओपन रखते हैं, शायद किसी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की जरूरत पड़े तो। अभी के लिए ये कुछ इस तरह सा दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इससे अभी के लिए ऐसा ही रहने देते हैं, एक डिव बना देता हूँ और इसके अंदर जो सबसे पहली इनपुट फील्ड होगी वो होगी क्यूआर कोड की वैल्यू। सो यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ जिसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर जो होगा एंटर योर URL। दैट्स इट। अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे एंटर योर URL का ऑप्शन आ रहा है। इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, क्लास नेम, बैकग्राउंड कलर जो है वो रख देते हैं ग्रे 100 ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो। पैडिंग X की दे देते हैं 10 पिक्सल की, जो कि कुछ ज्यादा ही है, 5 दे देते हैं, यस। और पैडिंग Y जो है वो दे देते हैं 3 पिक्सल की, यस, इट्स गुड। और आउटलाइन जो है वो नन दे देते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये जो क्लिक करने पर आउटलाइन आ रही थी, और ये अच्छे से दिख रहा है मुझे। ओके, यानी कि हमने एक इनपुट फील्ड बना दी। अब हमें क्या करना है, जब भी मैं इस URL के अंदर कोई URL लिखूं तभी क्यूआर कोड अपडेट भी होना चाहिए उस URL के बेस पर। यानी कि हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यूज स्टेट वेरिएबल, जिसके अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर कर पाए। सो कॉन्स्ट क्यूआर
कोड वैल्यू और set QR कोड वैल्यू इज इक्वल टू यूज स्टेट वेरिएबल एक्चुअली हुक, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमें कुछ नहीं रखनी है, नल, या फिर आप डिफॉल्ट वैल्यू अपने हिसाब से भी रख सकते हो, जैसे कि मैं रख रहा हूं अपनी वेबसाइट का। हमें क्या करना है, इस इनपुट फील्ड को अपने यूज स्टेट वेरिएबल से लिंक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू के अंदर QR कोड वैल्यू को डाल दूंगा और यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट लिसनर लगाऊंगा जो कि क्या करेगा, इवेंट को लिसन करेगा और सेट QR कोड वैल्यू के अंदर e.target.value यानी कि इनपुट फील्ड के अंदर जो भी लिखा है वो उसे सेट कर देगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ अच्छे से सारी चीजों को। यस, तो यहाँ पे हमें हमारी इनपुट फील्ड दिख रही है, ये हमने प्लेस होल्डर दिया, यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग दी, वैल्यू के अंदर QR कोड वैल्यू यानी कि इसके अंदर जो लिखा है, और ऑन चेंज के अंदर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपडेट करेंगे। सो अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसे हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट हमें कुछ नहीं रखना है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं goisstudio.com तो हम लिख पा रहे हैं, और ये चीज जो है कहाँ पे स्टोर हो रही है, इस वाले वेरिएबल के अंदर। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो जाके यूज स्टेट हुक का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे जाके जरूर से देखना, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस QR कोड वैल्यू को यहाँ पे दे देना है, इसे हटाते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसे दे देते हैं, यानी कि अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा ना उसके हिसाब से QR कोड बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसे इरेज करूंगा तो देखो QR कोड अपडेट हुआ। अगर यहाँ पे मैं google.com लिखूंगा तो ये QR कोड अपडेट हो रहा है लाइव, यानी कि यहाँ पे जो भी URL लिखोगे वो उसका वो QR कोड इंस्टेंटली बना रहा है। अगर आप इसे स्कैन भी करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे यहाँ पे स्कैन करवाते हैं कि क्या आ रहा है, तो ध्यान से देखो, इसे स्कैन करने पर google.com का ये URL दिखा रहा है, यानी कि एक्चुअल में QR कोड जनरेट हो रहा है जिस भी URL का हम चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से URL को इनपुट लेके हमारे QR कोड को जनरेट करवाया। अब बात करते हैं एरर के लेवल की। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजर को प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर वो क्लिक करके ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेगा कि कौन से एरर को लेवल रखना है। सो उसके लिए होता है सिलेक्ट एंड ऑप्शन। सो सिलेक्ट टैग है, उसके अंदर एक ऑप्शन टैग आ जाएंगे ये वाले, और उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी। सो जैसा कि हमने अभी देखा एरर लेवल कौन कौन से हैं, तो L, M, H और Q, एंड आई होप इसे एरर लेवल ही कहते हैं। इसी लेवल का मतलब होता है, यस आई थिंक एरर करेक्शन लेवल एक्चुअली। सो L, M, Q और H हमें यहाँ पे एज अ वैल्यू देना है। सो सबसे पहले L, उसके बाद M, उसके बाद Q और उसके बाद H, एंड ऑल्सो इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे भी दे देना है, यहाँ पे Q और यहाँ पे H, दैट्स इट। अगर मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ पे एक सिलेक्ट की लिस्ट दिखेंगी L, H, M, Q वाली। ओके, तो ये अच्छे से दिख रहा है, और इन सबको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं सेम टू सेम जैसा कि यहाँ पे दिया था। यहाँ पे क्लास ये जो कंटेनर है इसे फ्लैक्स देता हूँ, फ्लैक्स कॉलम, और जो गैप है वो 3 पिक्सल का। तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा, और इसकी जो विड्थ है वो मैं रख दूंगा 400 पिक्सल, कुछ इस तरह से। यस एग्जैक्टली। सो यहाँ पे URL और यहाँ पे एरर का जो लेवल है वो सिलेक्ट करेंगे, इसे मैं 300 कर देता हूँ, इट्स इनफ। ओके, और यहाँ पे एक और यूज स्टेट वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर होगा QR कोड EC यानी कि एरर करेक्शन लेवल, और इसी तरह से ECL सेट QR कोड ECL, QR कोड ECL राइट। डिफॉल्ट हम रखेंगे मीडियम। अब क्या करते हैं, इस वाले यूज स्टेट वेरिएबल को कनेक्ट करते हैं इस वाले सिलेक्ट एंड ऑप्शन के अंदर। सो उसके लिए इसकी जो वैल्यू है उसे हम रखेंगे QR कोड ECL, और ऑन चेंज के अंदर इवेंट को एक फंक्शन रन होगा जिसके अंदर जो इवेंट हुई वो डिटेक्ट होगी, और सेट QR कोड ECL के अंदर e.target.value हम डाल देंगे, दैट्स इट। और इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। एंड एक और चीज, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो EC लेवल लिखा हुआ है यहाँ पे H की जगह पे QR कोड ECL को डाल दूंगा, यानी कि इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को, दैट्स इट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज करूंगा वो यहाँ पे चेंज होगी,
और इसकी वजह से यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं M सिलेक्ट करूँ तो ये मीडियम वैल्यू हो चुकी है, H सिलेक्ट करूँ तो H, और यहाँ पे मैं अगर google.com लिखूँ, H की जगह पे M करूँ तो आप देख ही सकते हो ये अच्छे से चेंज हो रहा है, राइट। इसी तरह से हमें क्या करना है, हम साइज को जितना है इतना ही रहने देंगे, यूजर को एक्सेस नहीं देना चाहते, चाहेंगे कि वो साइज को भी चेंज करे। जो डिफॉल्ट साइज है वो 300 रखते हैं, यूजर इसको चेंज नहीं कर पाएगा साइज को, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, राइट, जो भी साइज हो। बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर के लिए हमें उसको इनपुट फील्ड देनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक और इनपुट फील्ड जिसका टाइप इज इक्वल टू कलर, आई होप कलर ही होता है, यस कलर, यस। और इस चीज को मैं हटा दूंगा अभी के लिए। अगर मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ पे कलर सिलेक्ट करने के लिए मुझे ऑप्शन दिख रहा है, सो यस। इसके लिए भी दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, सो कॉन्स्ट बीजी कलर, यहाँ पे आगे QR भी लगा देता हूँ, QR BG कलर, और set QR BG कलर, राइट, इज इक्वल टू यूज स्टेट वेरिएबल, जिसके अंदर डिफॉल्ट में हम जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट कलर का रखेंगे, FFF, और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर दे देंगे QR BG कलर, ऑन चेंज के अंदर दे देंगे एक फंक्शन जिसके अंदर एक इवेंट सेलेक्ट हो और वो क्या करे, सेट QR BG कलर को e.target.value के साथ रिप्लेस कर दे, दैट्स इट। यानी कि अब अगर मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर कलर चेंज करता हूं तो वो इसे भी चेंज करेगा, और वो क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए QR कोड BG कलर जो है यहाँ पे मैं दे देता हूँ, दैट्स इट। अगर मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ पे ब्लैक कलर है, इसे अगर मैं चेंज करता हूँ व्हाइट के अंदर तो ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं इससे एक लाइट सियान कलर दूं तो ये चेंज हो रहा है, राइट। लेकिन आपने देखा अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे व्हाइट कलर आ तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। उसके लिए यहाँ पे आपको 6 बार FFF FFFF FF, यस, आपको यहाँ पे 4 बार F लिखना पड़ेगा, तो ही ये जो इनपुट फील्ड है उसे एज अ वैल्यू कॉन्फ़िगर करेगी और यहाँ पे भी शो करेगी उस कलर को। और यहाँ पे एक लेबल भी लगा देते हैं, सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर, यस, दोनों को एक डिव के अंदर डाल देता हूं, और क्लास नेम जो है वो फ्लेक्स और गैप टू आइटम सेंटर, यस। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, सेंटर सिलेक्ट कलर, सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर। अब इसी तरह से हम एक और इनपुट इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, फॉरग्राउंड कलर, और उसके लिए एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जहां पे क्या होगा, सिलेक्ट FG कलर, और यहाँ पे भी सिलेक्ट FG कलर। डिफॉल्ट वैल्यू हम रखेंगे वो होगी 111111, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाएगा FG कलर, और यहाँ पे ये जो वैल्यू चेंज करा है वो भी FG की ही करेगा, सेट QR FG कलर, दैट्स इट। और यहाँ पे ये जो फोरग्राउंड कलर है उसको रिप्लेस कर देंगे 111 की जगह पे QR कोड फोरग्राउंड कलर, दैट्स इट। अगर वापस जाऊंगा, कुछ तो मैंने गड़बड़ की है, QR फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे एक्चुअली मैंने B नहीं हटाया है, यहाँ से और यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यस, अब ये फिक्स हो चुका है। हमारे वेरिएबल का नाम है QR FG कलर, सेट QR FG कलर, यानी कि यहाँ पे हमें देना है QR FG कलर, और यहाँ पे भी हमें देना है QR FG कलर, सेट QR FG कलर, और यहाँ पे तो हमने दिया ही हुआ है। सो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसे सिलेक्ट करके रेड कलर करूं तो ये रेड हो रहा है, वाओ। यानी कि अब हम चेंज कर सकते हैं QR कोड के कलर्स को, जैसे कि इसे ब्लैक रखो और इसके ऊपर जो दिख रहा है QR उसे व्हाइट रखो, दैट्स इट। और यहाँ पे जो आई का कलर है वो भी अलग से दिख रहा है, तो मैं इस वाले प्रॉप को हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, सेम कलर को ही लेगा, जो भी QR कोड का कलर है उसी को वो लेगा, कुछ इस तरह से। अब क्या करते हैं, QR कोड की जो स्टाइल है उसके ऊपर काम करते हैं। तो देखो QR कोड स्टाइल जो है, ये वाला प्रॉप, इसके अंदर आप 3 वैल्यूज दे सकते हो, या तो डॉट्स, या तो फ्लूइड, या तो स्क्वायर। तो उसके लिए भी हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देंगे जिसके अंदर ये तीनों आएंगे, और इन तीनों में से यूजर कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हमने जो ये सिलेक्ट और ऑप्शन लिस्ट बनाई थी, इसी को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और इन दोनों चीजों को अभी के लिए हटा देता हूँ, इन सबको भी और इसे भी। हमें सबसे पहले कौन कौन सी चीजें देनी है, पहले तो होता है डॉट्स, तो यहाँ पे एज अ वैल्यू डॉट्स, और यहाँ पे भी डॉट्स। उसी तरह से दूसरा होता है फ्लूइड, जो कि पता नहीं क्या है लेकिन अच्छा दिखता है, और तीसरा और डिफॉल्ट जो होता है वो होता है स्क्वायर, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। सो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये यहाँ पे बन चुकी होगी, यस बन चुकी है।
अब हमें क्या करना है, इसे जैसे ही चेंज करूँ तो क्यूआर कोड भी उसके मुताबिक चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक और यूज स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा QR स्टाइल, सेट QR स्टाइल। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हम रखने वाले हैं स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो सिलेक्ट एन ऑप्शन है उसको लिंक करना है उसके अंदर। तो यहाँ पे एज अ वैल्यू QR स्टाइल, और ऑन चेंज के अंदर ये एक फंक्शन को कॉल करेगा जिसके अंदर वो सेट QR स्टाइल की वैल्यू को चेंज करेगा, रिप्लेस कर देगा e.target.value, यानी कि जो भी वैल्यू सिलेक्ट की गई है, दैट्स इट। और यहाँ पे ये जो QR स्टाइल लिखा हुआ है इसे हटा के QR स्टाइल लिख देता हूँ, यानी कि अपने वेरिएबल का नाम जिसके अंदर स्टोर है वो वैल्यू। इसे ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं वापस जाऊं और यहाँ पे QR स्टाइल को डॉट्स करूं तो ये डॉट हो जाएगा, फ्लूइड करूं तो फ्लूइड हो जाएगा, और स्क्वायर करूं तो स्क्वायर हो जाएगा, जो कि डिफॉल्ट है। अब काम करते हैं इस आई रेडियस का, यानी कि यूजर आई की जो रेडियस है उसको भी चेंज कर पाए। सो उसके लिए अगेन एक इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी, एक रेंज करके इनपुट फील्ड है जिससे आपको कुछ इस तरह का एक एलिमेंट मिलता है जिसके अंदर आप इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर मीन और मैक्स वैल्यू होती है। मीन दे देते हैं 0 और मैक्स वैल्यू है वो दे देते हैं 15। एंड यानी कि ये अगर फुल है तो ये 50 पिक्सल पे है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0 पिक्सल पे है। इसके लिए भी हम एक इनपुट फील्ड बना देते हैं, कॉन्स्ट आई रेडियस, सेट आई रेडियस, यूज स्टेट हुक को कॉल करेंगे, डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, और इसी वाले वेरिएबल को यहाँ पे लिंक कर देंगे। वैल्यू के अंदर आएगा आई रेडियस, ऑन चेंज के अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल होगा जो इवेंट को डिटेक्ट करेगा, सेट आई रेडियस की जो वैल्यू है उसे रिफ्रेश करेगा e.target की जो वैल्यू है उससे, दैट्स इट। और यहाँ पे जो 10 पिक्सल दिया हुआ है ये हटा के मैं दे दूंगा आई रेडियस को। अगर मैं जाऊं तो ये डिफॉल्ट में 0 है, लेकिन जैसे ही मैं इसे बढ़ाता हूं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। अगर मैं देखूं कोड को, एक्चुअली यहाँ पे मैंने इस 0 को स्ट्रिंग में दिया हुआ है तो इसे 0 कर देते हैं। एक्चुअली में ये जो आई रेडियस वाला प्रॉप्स है वो एज अ वैल्यू एक नंबर को ले रहा है। एंड एक और चीज, ये जो e.target.value जो है ना, इसे भी कट करके यहाँ पे नंबर लिख के उस वैल्यू को नंबर बनाना पड़ेगा। यानी कि ध्यान से देखो, जो भी वैल्यू हम सेट कर रहे हैं वो नंबर होनी चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, तो ही ये प्रॉप्स वर्क करेगा। एंड आई थिंक अब ये वर्क करना चाहिए, यस कर रहा है। यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन ये एज अ वैल्यू नंबर को लेता है कि कितने पिक्सल उसकी रेडियस रखनी है। तो हमें यहाँ पे जो नंबर है उसे 0 रखना पड़ेगा, नॉट अ 0 इन अ स्ट्रिंग बट इन अ नंबर। एंड ऑल्सो जब हम यहाँ पे नंबर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग हो रहा है, यानी कि वो 0 को एज अ 0 या 50 को एज अ 50 नहीं स्टोर कर रहा है लेकिन स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है नंबर का, इसका यूज करेंगे और ये वर्क कर रहा है जैसा कि हमने देखा। तो यहाँ पे ये आई रेडियस का काम भी पूरा हो चुका है। अब बारी आती है लोगो को सेट करने की, यूजर अपने लोगो को अपलोड कर पाए अपने क्यूआर कोड के अंदर। तो उसके लिए हमें एक और इनपुट फील्ड देनी पड़ेगी, और जिसका जो टाइप है वो होगा फाइल। तो अगर मैं वापस जाऊंगा तो चूज योर फाइल नाम का ये ऑप्शन आ चुका है। अगर क्लिक करूंगा तो मुझे अपनी फाइल सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। अगर मैं इस लोगो को सिलेक्ट करूंगा तो ये gois.svg जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें इसे वर्किंग बनाना है। तो देखो, ये आई थिंक इस वीडियो का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो सकता है, तो पूरा फोकस लगा के इस चीज को ध्यान से समझना। हम क्या करना है, हमें यूजर के पास से उसके स्टोरेज के अंदर से उस फाइल को लेना है और अपने ब्राउजर के अंदर शो भी करना है। सबसे पहले हमें एक यूज स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम रखेंगे इमेज URL जिसका नाम होगा, और सेटर फंक्शन सेट इमेज URL, और इसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो नल रखेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं। यहाँ पे week.svg लिखा है, उसकी जगह पे हम अपने उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसके अंदर URL स्टोर है। एंड ऑल्सो एक फंक्शन बनाएगा जो कि पूरे के पूरे इस अपलोड को हैंडल करेगा। उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट हैंडल अपलोड इज इक्वल टू एक फंक्शन जो कि इवेंट को डिटेक्ट करेगा, इवेंट को लेगा और उसके ऊपर काम करेगा।
सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर उस फाइल को जो कि यूजर चाहता है अपलोड करना उसे हम स्टोर करेंगे e.target.files। और ऐसा समझो ये जो फाइल्स है वो एरे है, उसका हमें पहला एलिमेंट यानी कि 0 इंडेक्स पे जो है वो हम एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं अगर फाइल अपलोड नहीं हुई, देयर इज नो एनी फाइल, तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, इस फंक्शन को आगे चलाएगा ही नहीं। यानी कि यूजर अपलोड पे क्लिक करके या तो कैंसिल कर दे रहा है या फिर यो कोई वैलिड फाइल को अपलोड नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा ये फंक्शन। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, रीडर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, यही वाला, और इसे पैरेंथेसिस दे देते हैं। अब हम इस वाले रीडर नाम के वेरिएबल का यूज करके हम चेक कर सकते हैं, हमारी फाइल को रीड कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे रीडर डॉट ऑनलोडेड इज इक्वल टू एक हमारा एरो फंक्शन जो कि क्या करेगा, हमारा जो सेट इमेज यूआरएल है उसकी वैल्यू को चेंज करेगा विथ रीडर डॉट रिजल्ट। इसका मतलब ये है, ये जो रीडर है वो हमारे रिजल्ट को एक URL के अंदर कन्वर्ट कर देगा और फिर उसे स्टोर करेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें देना है रीडर डॉट रीड फाइल एज डेटा URL, ये वाला फंक्शन, और इसके अंदर हमें हमारी फाइल को दे देना है जो कि है ये वाली। अब इस वाले हैंडल अपलोड फंक्शन को मुझे चलाना है यहाँ पे, जब भी यहाँ पे कोई चेंज डिटेक्ट हो तो ये वाला फंक्शन चल जाना चाहिए। और यहाँ पे जो ये वीट डॉट एसवीजी है इसे हटा के यहाँ पे मैं रख दूंगा इमेज URL, दैट्स इट। एंड अगर मैं वापस जाऊं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, इसे अगर मैं सिलेक्ट करके अपना कोई लोगो सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा लोगो दिख चुका है। अब बारी आती है एक डाउनलोड बटन देने की जिससे ये QR कोड डाउनलोड भी हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक डाउनलोड नाम का बटन दे देते हैं, बटन जिसके अंदर लिखा होगा डाउनलोड, और यहां पे हम दे देते हैं क्लास नेम, पैडिंग X की दे दो 5, पैडिंग Y की दे दो 3, राउंडेड जो है वो रखो 2XL, बैकग्राउंड कलर अभी के लिए जो BG कलर है वो अभी के लिए ब्लू वाला रख दो, ये वाला, और टेक्स्ट जो है उसे व्हाइट रख दो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डाउनलोड का बटन दिख रहा है, कर्सर जो है वो भी पॉइंटर कर दो। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ ना तो ये QR कोड डाउनलोड हो जाना चाहिए। इस लाइब्रेरी के हमें उसकी भी मेथड मिल रही है जो कि यह है, डाउनलोड करके हमें एक मेथड दी गई है जिससे हम अपने QR कोड को डाउनलोड भी कर सकें। अब उसका यूज कैसे करना है, तो हमें जो आर्ग्यूमेंट्स है वो दो देनी है। पहला तो जो फाइल का टाइप है, या तो आप PNG या फिर JPEG या फिर ये जो वेब वाला वर्जन है ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, और फाइल का नेम क्या रखना है वो। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट डाउनलोड QR इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और इसका काम होगा उस QR कोड को डाउनलोड करना। तो उसके लिए अब एक और चीज हमें एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा कि इस QR कोड को हमें डाउनलोड करना है, तो इसे एक यूज रेफ हुक से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक यहाँ पे कॉन्स्ट QR कोड इज इक्वल टू यूज रेफ हुक दे देता हूं जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी के लिए। इस यूज रेफ वेरिएबल को यहाँ पे मैं रेफ करके दे देता हूं। अब जब भी मैं QR कोड डाउनलोड करना चाहता हूं तो इस वाले यूज रेफ वेरिएबल को मैं कॉल करूंगा, उसके बाद करंट, और उसके बाद आएगा डाउनलोड और पेरेंट, और इसके अंदर हमें दो वैल्यू देनी है। कौन सी, वो अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे तो भी यहाँ पे दिख रहा है, एक तो होगा फाइल टाइप और दूसरा होगा फाइल नेम। तो फाइल टाइप जो है वो PNG रखना है, और फाइल का नेम हम दे देते हैं QR कोड। और हमें क्या करना है, इस वाले डाउनलोड QR बटन को कब करवाना है, अगर कोई यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करे, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर पर। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगा दिया है जिसके ऊपर क्लिक करने से वो वाला जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा और QR कोड डाउनलोड हो जाएगा। अगर अब मैं इसे रिफ्रेश करूं, यहाँ पे goisstudio.com लिखूं, एरर का लेवल हाई रखूं, तो यहाँ पे जो कलर है उसे मैं ये रखूंगा ये वाला। इसकी आई की थोड़ा सा रेडियस दे सकते हैं, इसे डॉट वाला रखते हैं। ऑल्सो एक फाइल भी सिलेक्ट कर देते हैं, कोई भी फाइल, जैसे कि अपना गोइस का लोगो। और यहाँ पे डाउनलोड का बटन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये QR कोड .png डाउनलोड भी हो चुका है, और इसे अब आप यूज भी कर सकते हो। अगर इसे स्कैन करोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे
गूगल लेंस के अंदर इस वाले क्यूआर कोड को डालूं तो ये अपनी वेबसाइट को ओपन करना चाहिए, जो कि कर रहा है, राइट। ये हमारी वेबसाइट को ओपन कर रहा है, दैट्स इट। अब बारी आती है इसे थोड़ा सा स्टाइलिंग देने की। सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं ये जो डाउनलोड का बटन है वो क्यूआर कोड के नीचे आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस बटन को यहां से हटा के इसे क्यूआर कोड के नीचे रख देता हूं, कुछ इस तरह से। ओके, इट्स गुड। अब मैं चाहता हूं ये क्यूआर कोड और डाउनलोड का बटन राइट साइड आना चाहिए, सारी की सारी इनपुट फील्ड लेफ्ट साइड आनी चाहिए, और एक बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा सेंटर के अंदर होना चाहिए। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये बटन और ये जो क्यूआर कोड वाला अपना कंपोनेंट है उसे एक डिव के अंदर रैप कर देता हूं, डिव, और ये जो कुछ इस तरह से। तो इस वाले डिव के अंदर हमारा क्यूआर कोड और डाउनलोड का बटन है, और ये जो दूसरा हमारा डिव है वो ये वाला, इसके अंदर सारी की सारी इनपुट फील्ड है। ये जो डिव है मेन, ये उसका पेरेंट कंपोनेंट है, क्लास नेम फ्लेक्स। सो ये बाजू बाजू में इस तरह से आ जाएंगे। जो गैप है वो 5 पिक्सल का रखते हैं या फिर 10 पिक्सल का, यस। जो आइटम है वो सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। सो ये कुछ इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। ये जो कंपोनेंट, ये जो है पेरेंट कंपोनेंट, इसको हाइट जो है वो स्क्रीन की दे देते हैं। सो ये पूरी हाइट ले लेगा। जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू रखते हैं, एकदम डार्क वाला ब्लू, यस, कुछ इस तरह से। और डार्क, और डार्क, यस। इसके अंदर अब ये जो पूरा दोनों चीज है वो पूरी एक व्हाइट बॉक्स के अंदर आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक और डिव बनाते हैं और इन दोनों को इसके अंदर रैप कर देते हैं, और इसे हम देते हैं क्लास नेम। बीजी जो है व्हाइट रखो इसका, तो ये व्हाइट कलर के अंदर आ जाएगा, लेकिन इससे भी हमें फ्लेक्स देना पड़ेगा, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, एंड ऑल्सो गैप ऑफ 10 पिक्सल्स, यस, कुछ इस तरह से। ऑल्सो जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल्स की दे देते हैं, यस, और जो राउंडेड है वो 2 एक्सल, ओके। और ये 10 पिक्सल कुछ ज्यादा हो गया, एक्चुअली 20 पिक्सल, 10 ही रखते हैं इसे भी, यस। अब ये जो सारी की सारी इनपुट फील्ड आ रही है, मुझे नहीं लगता इसे चेंज करने की ज्यादा कुछ जरूरत है। बस इस लोगो की लोगो की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 250 रख देते हैं, यस। और ये जो डाउनलोड का बटन है उसकी विड्थ जो है फुल, ओके। अगर आप चाहो तो गूगल आइकन्स पे जाके एक डाउनलोड का आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये डाउनलोड का आइकन है, यहाँ पे सिंपली इसे कॉपी करो और यहाँ पे उसे डाउनलोड के बाद पेस्ट कर दो, तो ये पूरा एसवीजी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर वापस जाओगे तो यहाँ दे देखो ब्लैक कलर का आइकन दिख रहा है, इसे कस्टमाइज करते हैं अच्छे से। ये जो एसवीजी है उसे क्लास नेम दे देते हैं, फिल जो है उसका व्हाइट कलर रख देते हैं, तो ये जो है व्हाइट कलर का हो जाएगा। ऑल्सो ये जो बटन है उसे फ्लेक्स देके आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, गैप ऑफ 2 दे देते हैं, ताकि कुछ इस तरह से दिखे, दैट्स इट। ऑल्सो पैडिंग वाई है उसे 4 कर देते हैं, तो थोड़ा सा बटन बड़ा हो जाएगा। एक और चीज, यहाँ पे ये जो डिव जो कि क्यूआर कोड और उसे बटन को कंटेन कर रहा है, उसे भी क्लास नेम दे देते हैं, फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, गैप ऑफ 5। जो फ्लेक्स है वो कॉलम रखनी है, ताकि ये कुछ इस तरह से आए, एंड दैट्स इट। यहाँ पे ये 2 दे देते हैं, नहीं इससे नहीं। तो यहाँ पे हमारी क्यूआर कोड एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इस क्यूआर कोड एप्लीकेशन को होस्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इसे मोबाइल में ओपन करूँ ना तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्लेक्स है वो डिफॉल्ट फ्लेक्स कॉलम हो, यानी कि कुछ इस तरह से, जो कि परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन अगर हम बड़े डिवाइस के अंदर हैं, यानी कि मीडियम साइज से भी बड़ी, तो जो फ्लैग्स है वो रो होना चाहिए, कुछ इस तरह से, यस। तो अगर इसे आप मोबाइल के अंदर ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, एंड अगर लैपटॉप या फिर बड़ी स्क्रीन के ऊपर करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये रिस्पॉन्सिव भी बन चुकी है। अब बारी आती है इसे गिट के ऊपर पुश करने की। सिंपली आप अपने गिट हब अकाउंट के अंदर चले जाओ, यहाँ पे न्यू रेपो पे क्लिक करो, और सारी चीजें यहाँ से मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे रेपो का कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि क्यूआर कोड, एंड दैट्स इट। क्रिएट कर दो रेपो को। रेपो को जैसे ही क्रिएट करोगे यहाँ पे कुछ ये कमांड्स आपको दिख जाएंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे कॉपी कर दो इस पूरी चीज को, और ये जो एप्लीकेशन है ना इसे टर्मिनल में ओपन कर दो। जैसे कि ये मैंने फाइल एक्सप्लोर करा, ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, इसे मैं टर्मिनल में ओपन करता हूँ और सिंपली यहाँ पे सारे कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये 1 बाय 1 सारे कोड को, एक्चुअली कमांड को, सॉरी,
ये रन कर देगा। यहाँ पे लास्ट वाला जो पुश वाला कमांड है उसे भी रन करना चाहते हैं हम, एंटर प्रेस कर दिया और ऐसा पॉपअप आपके अंदर नहीं आएगा, मेरे अंदर पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे। यहाँ पे ये पूरे कोड को पुश कर रहा है। तब तक हम एक काम करते हैं, Versal.com के ऊपर चले जाते हैं और इसके ऊपर हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो होस्ट करने वाले हैं। अगर ये पुश हो जाए, ये शायद से पुश हो चुका है। अगर मैं जाऊं गिट के अंदर, रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे रीडमी फाइल दिख चुकी है। अब हमें 2-3 कमांड रन करना है, जैसे कि git add dot, उसके बाद git commit -m first commit और उसके बाद git push, that's it। और ये पूरा कोड पुश हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिर से जाऊं, रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे सारा का सारा प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वर्सल के अंदर चले जाना, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी सारी की सारी गिट रेपो दिख जाएगी। अगर आपने उसी आईडी से लॉगिन किया है तो यहाँ पे सिंपली हमने जो रेपो अभी बनाई उसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे मैं यूट्यूब हटा देता हूँ, ऐप भी हटा देता हूँ एक्चुअली, एंड यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, एक्चुअली डिप्लॉय कर देते हैं और ये कुछ मिनट लेगा और आपके पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देगा, होस्ट कर देगा वर्सल के ऊपर। आपको एक यूनिक यूआरएल मिल जाएगा जिसका यूज करके आप कहीं भी इस वाली एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारी क्यूआर कोड एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया है सक्सेसफुली। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे अपना डोमेन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके हम अपनी पूरी ऐप को लाइव देख सकते हैं। अगर मोबाइल के अंदर भी देखोगे तो भी अच्छे से दिखेगी, वर्क भी करेगी। आप अपने वैल्यू के हिसाब से आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो जो भी आप चाहते हो एंड डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। दैट्स इट एंड दैट्स इट। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।